कहना तो आप लोगों को चाहिए, हम सांसद क्या कहेंगे। हम तो लोकतंत्र की हत्या, बहुत सिस्टमैटिक हत्या देख रहे हैं। यही प्रधानमंत्री विदेश जा कर के सीना ठोक के कहते हैं लोकशाही की जननी से आया हूँ। माँ के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? अरे कम से कम इस लोकतंत्र की माँ का तो ख्याल किया होता। आप तो माँ को ऑक्सीजन बंद कर रहे हो, माँ बचेगी ही नहीं, फिर क्या जाके विदेश बोलोगे। और इनकी मंशा तो देखिए ना, पहलवानों ने निर्णय किया कि पहलवानी नहीं करेंगे। कितना बड़ा तमाचा है सरकार के मुंह पर। उस पूरे उत्पीड़न पे किसी का अपमान नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। पूछा जा रहा है कि विपक्ष जो है कौन है अब ये पहलवान जाट। मैं तो सीधे इतना ही मैं अपनी बात कह दी कि जिस देश के निज़ाम को अपनी प्राथमिकता ना पता हो कि किसके पक्ष में खड़ा होना है, उस देश के निज़ाम से कोई शिकायत भी नहीं है। सर, विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि जो बचे सांसद हैं वो अपने ईगो पर लेकर पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इंतजार क्यों है कि सस्पेंड किया जाएगा तभी बाहर निकलेंगे? नहीं, देखिए ये कुछ निर्णय तो आप पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए कि वो कैसे निर्णय लेंगे, कब ये निर्णय लेंगे। सारे विकल्पों पे विचार हो रहा है। साक्षी मलिक होते हुए गई है, अपना जूता छोड़ गई प्रेस क्लब में। ये मैंने अभी कहा ना कि पहलवानों से पहलवानी छुड़वाएंगे, खिलाड़ियों से खेल छुड़वाएंगे, शिक्षकों से पढ़ाई छुड़वाएंगे। इनको एक फैसिस्ट स्टेट, एक अथॉरिटेरियन स्टेट में एक नागरिक कैसा चाहिए जो सवाल न करे, राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय, वो कहने वाला चाहिए। जो नहीं कहेंगे वो भुगतेंगे। देखिए मिमिक्री का पूरा एपिसोड अलग है। देयर इज़ अ बिग हाइफन, एक बड़ा हाइफन है मिमिक्री और सस्पेंशन के बीच में। सस्पेंशन पहले हुआ, मिमिक्री पे कार्रवाई करिए। और एक डिफरेंस और समझिए, मिमिक्री पे कार्रवाई होती तो प्रधानमंत्री जी की सबसे पहले होती। उन्होंने तो सदन के अंदर यूं वाला किया था, सब समझ रहे थे। तो आप दोनों चीज़ों का ऐसे एक सवाल मुझे दे दें किसी, देखिए अगर आप इस विमर्श से नहीं देखिए, इस विमर्श का मतलब होगा मैं कहूँगा कि खड़गे जी को नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। ये भी सवाल जाना चाहिए ना कि खड़गे जी स्वीकार क्यों नहीं है, क्या वो दलित है? मैं समझता हूँ कि इस विमर्श में मत जाइए। इस नहीं, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के गिरावट से भी चिंतित हूँ ना। गिरावट तो सब जगह हुई है और शुरुआत तो कर दी प्रधानमंत्री जी ने यूं करके। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, अगर मैं लिखने बैठूं ना 200-250 तो प्रधानमंत्री जी के कोटे में आए। राहुल गांधी के कृत्य पर जो है सवाल उठ रहा है। एक अध्यापक के रूप में मेरी चिंता यह है कि यदि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होगा और योग्यता के आधार पर नहीं होगा तो इसका खमियाजा आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। कम से कम 30 साल 40 साल आज बहाल किए हुए अध्यापक रहने वाले हैं। वे अध्यापक अगले अध्यापकों की बहाली करेंगे तो आज जो उनकी अपनी गुणवत्ता है, हम मान सकते हैं कि उससे कम गुणवत्ता वाले लोगों की बहाली वे करेंगे क्योंकि वे स्वयं असुरक्षित होंगे। इसके ब्यौरे बहुत दिए जा चुके हैं। किसी पर निजी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। असल बात प्रक्रिया की है और वह प्रक्रियागत प्रश्न उठाए गए हैं। एक तो यह कि योग्यता का पैमाना क्या है, दूसरे यह कि चयन समितियों को चुनने का पैमाना क्या है, उसमें पारदर्शिता कहाँ है, तीसरे यह कि क्या इंटरव्यू में जो कुछ हो रहा है उसी पर 100% फैसला होगा, 100% फैसला होगा, यह मसला है। अगर इंटरव्यू पर आप 100% नंबर दे देंगे, 100 के 100 नंबर दे देंगे, तो इसका मतलब यह है कि अंदर जो 5 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, वे 2 मिनट 3 मिनट में किसी के बारे में फैसला कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जिसने PhD कर रखी है, जिसके पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जो 10 वर्ष से पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, उसके मुकाबले जब आप सिर्फ MA किए हुए व्यक्ति को चुनते हैं जिसका कोई प्रकाशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका तर्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? जिसको चुना जा रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चुन रहा है उसे यह तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ऐसा उसने क्यों किया। दूसरा, एडॉकिज्म को ख़त्म किया जाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग 10 वर्ष से एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे, 10 वर्ष तक अगर वो पढ़ाने के योग्य थे, तो अचानक स्थायी नियुक्ति के समय वे अयोग्य कैसे हो गए?
यह भी प्रश्न किया जाना चाहिए। हमें जो चारों तरफ से खबरें मिल रही हैं, इंटरव्यू में जाने वालों के द्वारा, टीचर इंचार्जेस के द्वारा, कई हेड्स के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। और वे दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा पर वो धब्बा लगाने वाली खबरें हैं। कायदे से विश्वविद्यालय प्रशासन को पारदर्शी तरीके से अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और हम यही कहने यहाँ आए हैं कि शिक्षक की नियुक्ति दरअसल शिक्षक की भलाई के लिए नहीं की जाती है, शिक्षक की नियुक्ति छात्रों के लिए की जाती है। तो अभी यदि शिक्षक की नियुक्ति एक ऐसी प्रक्रिया से हो रही है जो दोषपूर्ण प्रक्रिया है, जो संदिग्ध प्रक्रिया है, इसका नतीजा छात्रों पर पड़ेगा। और ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि निजी विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालय एक एक अध्यापक की नियुक्ति में खासी मेहनत करते हैं, बहुत वक्त लगाते हैं। हमारे यहाँ नियुक्ति 2 मिनट 3 मिनट के इंटरव्यू पर हो रही है। इसका मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिसमें साधारण लोगों के बच्चे बच्चियाँ आते हैं, उन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अब पढ़ाई की गुणवत्ता का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा खमियाजा, ये पूरी जो कीमत है, यह कीमत इस समाज के जो सबसे हाशिए के लोग हैं उनके लड़के लड़कियों को अदा करनी है। यह समाज का मसला है, जनता का मसला है। किसी एक एडहॉक टीचर के निकाले जाने, उसकी आजीविका, उसके घर चलने, उसके यहाँ चूल्हा बुझ जाने का मामला नहीं है। इस तरह से ही इसको देखा जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि हमारे पास जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ इन एडहॉक टीचर्स के प्रतिनिधि नहीं हैं। तो उस दृष्टि से इस विषय पर विचार करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ अलग से कहने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को 3 तरह से नष्ट किया जा सकता है। एक है कि आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें और उसको केंद्रीकृत कर लें। आमतौर पर दुनिया भर के जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनका नियम यह है कि वहाँ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग विभाग के शिक्षक स्वयं बनाते हैं। लेकिन यदि वह एक जगह से भेजा जा रहा है तो इसका मतलब विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और शिक्षक की स्वायत्तता भी समाप्त हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हम यह देख रहे हैं जिससे विश्वविद्यालयों को काबू किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है अध्यापक किस प्रकार आएंगे, शिक्षक किस प्रकार आएंगे, उसको नियंत्रित करना। और अभी हमारा चिंता का विषय जो आज खासकर हम लोग बैठे हुए हैं वह है, अलावा इसके कि यह जो एक मांग पत्र है, नंदिता जी ने बात की और बाकी सारे लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन